जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, आज हमारा टॉपिक है 5.4 समांतर श्रेणी, भाग पहला है और कक्षा 10 राजीव प्रकाशन मैथ सॉल्यूशन। आज हम जो है पहले से क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे और एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्त, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। संकेत में दिया है कि ए एन छोटा है 0 से या ए एन लेस देन 0। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं और इससे पहले हमने समांतर श्रेणी के लगभग 15 वीडियो बनाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखकर आइए और फिर इस वीडियो से जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, अच्छे से अच्छा दिमाग में उतर सके। चलिए, तो हमारे पास समांतर श्रेणी दी है 121, अगला क्या है 117, अगला पद 113 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमारे पास ए कितना है A1 या ए कितना है 121 दिया है। कितना दिया है 121 दिया है। अब हम डी का अगर मान ज्ञात करें, D1 ज्ञात करेंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे और D2 ज्ञात करेंगे तो इस पद से इस पद को माइनस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं 117 माइनस 121 कितना आ गया हमारे पास 117 से ये तो जाएगा नहीं, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। माइनस का आएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा 4। 11 से 7 गया, 4 आ गया माइनस का। और यहां पर आप अगर D2 ज्ञात करें तो इस पद से इस पद को माइनस कर देंगे, मतलब कि D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, यानी कि 113 और माइनस का 117, ये भी आपका आ जाएगा माइनस का 4। अब आपको ये देखना है कि इसका कोई पद 1, 2, 3 के पहले आएगा। समांतर श्रेणी गिरती हुई आ रही, मतलब नीचे की ओर, तो कोई पद 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 1 से जैसे ही पहला आएगा वही पद ज्ञात करने को बताया गया है। तो हम क्या करेंगे an ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम an ज्ञात करते हैं। हमें दे रखा है an लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे an का मान रखेंगे a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी लेस देन 0। a का मान है 121 और प्लस n का मान कितना है अभी दिया नहीं है, तो n रखेंगे माइनस का 1 और d का मान हमारे पास माइनस का 4 दे रखा है लेस देन 0। क्योंकि n हमें ज्ञात करना है वह कौन सा पद होगा जो कि 0 से छोटा होगा, है ना। तो हम सबसे पहले 121 और प्लस 4 का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो गया और माइनस का 1 से 4 का गुणा करेंगे। ऐसे 4 का पहले n से करेंगे, फिर 4 का 1 से करेंगे, तो ये आ गया प्लस का 4 लेस देन 0। अब हमारे पास ये 4 और ये 4 n आया था, कटा नहीं है, इसको दोस्त ऐसे रखेंगे 4 और 4 जो है इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 125 माइनस 4n और प्लस 4n
आगे कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमने इसको और इसको क्या किया, जोड़ लिया है, लेस देन 0। अब अगर हम -4 लेस देन उनको इधर लाए तो माइनस का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, n लेस देन 125/4। अब अगर हम इनको भाग करते हैं तो 4 एकम 4, कितना आ जाएगा, 4 3 12, पूरा कट गया, 4 एकम 4, मतलब कि पॉइंट और जो है एक बचेगा, 4 दूना 8, कितना बचेगा, 4 दूना 8 बचा 2 और 4 पंचे 20, मतलब n लेस देन 31.25। यानी कि जो ऋणात्मक मान होगा वो 32वां होगा, मतलब 31 से ज्यादा है 32वां। वो मान कौन सा होगा, इनका मान जो है, जो 32 होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। और उसके लिए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास a32 बराबर ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात करेंगे a + n-1 और d। a का मान 121 दिया है आपके पास, देख लीजिए, और प्लस का n का मान हमारे पास दे रखा है 32। देख लें कि 32वां पद माइनस का आएगा, नहीं आएगा, -1, और d का मान -4। 121 आ गया और प्लस का इधर आ गया, इधर गुणा कर दीजिए, 31 बचा और -4, -4 का गुणा कर दीजिए, 121 आ गया और प्लस ये माइनस का आगे गुणा होगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, मतलब कि -3 आ गया। कितना आ गया, -3 आ गया। मतलब पहला मान ये होगा जो ऋणात्मक होगा। कौन सा मान होगा, ये हमारी समांतर श्रेणी का सबसे अंतिम मान होगा, जो सबसे पहला मान है जो ऋणात्मक है। और इससे पहले कौन आएगा, मतलब -4 है, -4 है, डी का मान मतलब -4 है, और 4 इससे और जो है इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे मान लीजिए -3 को माइनस कर देंगे -4 को, तो कितना आ गया, हमारे पास आ जाएगा -3 और प्लस का 4, और 4 से 3 गया, 1 बचा। तो ये इससे पहला पद कौन सा आ जाएगा, वो प्लस का होगा। इसलिए इसका आंसर हमारे पास 32 आ जाएगा, और n का मान वही 32वां पद होगा जो माइनस का आएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि समांतर श्रेणी वो होती है जिसका जो है सार्वंतर बराबर हो, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी, मतलब बीच का अंक बराबर हो, इनका अंतर क्या हो, बराबर हो, इनका आगे का किसी भी दो निकटतम मानों का जो है अंतर बराबर होना चाहिए, है ना। तो वो होती है हमारे पास समांतर श्रेणी। क्या होती है, समांतर श्रेणी। 1 मिनट। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा, पहला, तो वो क्या होगा, 32वां पद होगा और -3 होगा। कितना होगा, -3 होगा। अधिक से अधिक हम राजीव प्रकाशन से क्वेश्चन को उठाते हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं।
किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है। मतलब कि तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास A3 और A7 का योग दे रखा है 6 और हमारे पास A3 और इन्हीं का गुणनफल A3 और A7 का मान दे रखा है 8। आपने एक सूत्र देखा होगा। सबसे पहले हमें A1 और A2 A3 मतलब A7 और A3 का मान ज्ञात करना होगा। इस हिसाब से हम अगर ये है A प्लस बी और ये ए बी का मान है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये है A प्लस बी और ये है ए बी का मान, तो अगर हमें A प्लस बी का मान प्राप्त है और ए बी का मान प्राप्त हो, A माइनस बी का मान प्राप्त हो, तो हम इनको विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा A1 A2 के मान ज्ञात कर सकते हैं, A और B के मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि A3 और A7 के मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4AB, यह सूत्र होता है। तो हमारे पास इसको मान लीजिए A3 और माइनस A7 का मान अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस A7 का होल स्क्वायर और माइनस 4A3 और A7, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम A3 और माइनस A7 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, इसका मान हमारे पास दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 और A3 A7 का गुणनफल क्या दे रखा है, गुणे 8 दे रखा है। कितना, इसका स्क्वायर करेंगे 6 छाक 36 और माइनस 8 चक्कू 32, कितना बचा इधर, 36 से 32 गया तो 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। और ये है A3 माइनस A7 का मान। इसको हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लिया। A3 और माइनस A7 का मान हमारे पास, ये कैंसिल ये कैंसिल, A3 और माइनस A7 का मान हमारे पास आ गया कितना, 2। अब A प्लस बी और A माइनस बी का मान हमारे पास ज्ञात है। हम कह सकते हैं कि अगर इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2, ये है हमारा सूत्र यहां पर लिख लीजिए से, इसके द्वारा हमने ज्ञात किया है। अब अगर लिख लीजिए यहां पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है A3 माइनस प्लस A7 बराबर 6, A3 माइनस A7 बराबर 2। तो क्या करेंगे, ये गया कट, ये हो गया 2A3, इधर क्या बचा, इधर भी माइनस करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो गया, ये समीकरण दोनों को जोड़ लिया है, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2A3 और ये आ जाएगा 8। A3 का मान कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, मतलब कि 8 बटा 2, 2 से कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि हमारे पास A3 का मान 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, A3 का मान 4 आ गया, समीकरण A3 का मान
समीकरण एक में रखने पर A3 का मान समीकरण एक में रखने पर फिर क्या आ गया, अब क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया समीकरण एक क्या है, A3 प्लस A7 बराबर 6। A3 का मान हमारे पास आ गया 4 प्लस A7 बराबर 6 और A7 का मान ज्ञात करेंगे तो 6 माइनस 4 बराबर कितना, A7 का मान आ गया 2। A3 का मान है 4, A7 का मान है 2, कितना आ गया, ये हमारे पास मान आ गया। तो इनसे हमारे पास क्या क्या मान आ गए, A3 का मान हमारे पास आ गया है कितना 4 और A7 का मान आ गया है कितना हमारे पास 2, कितना आ गया 2 आ गया। अब इसे उतार लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, अगर हमारे पास A3 प्लस A7 बराबर दिया है 6, A का मान रख लीजिए A प्लस 2D और प्लस इसमें A प्लस 6D बराबर 6, ये आ गया 2A और ये आ गया 8D बराबर कितना आ गया 6। अब कितना आ गया, और एक बात हमें क्या ज्ञात करना है, 16 पदों का यार ज्ञात करना, मतलब इस 16 बराबर n बटा 16 बटा 2 और इधर आएगा 2A प्लस 16 माइनस 1 और D। तो मतलब A का मान हमें ज्ञात करना है और D का मान ज्ञात करना है ना। तो अगर हम A ज्ञात करें, यहां पर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 4D बचेगा, कितना 6 आ गया, और A प्लस 4D कितना आ गया 6 बटा 2, A प्लस 4D बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 3। ये हमारे पास आ गया। अब हम A ज्ञात करेंगे। A कैसे ज्ञात करेंगे, A कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें देखना है, एक मिनट। हाँ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें A3 और A7 का मान ज्ञात हो चुका है। अरे ये हमने क्या कर दिया, हम क्या करते हैं, हमारी जो AP है उसका पहला पद पता नहीं है, दूसरा पद पता नहीं है, और तीसरा पद कितना है, तीसरा पद हमारा है 4,
और पांचवा पद पता नहीं है, और छठा पद पता नहीं है, और सातवां पद हमारा है कितना, 2 है। कितना है, 2 है। तो हम A3 बराबर लिखेंगे A+2D। A3 बराबर A+2D होता है। A3 बराबर हमारा है 4 और A+2D। समीकरण 1 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, A7 बराबर A+6D होता है। तो A7 का मान हमारे पास दे रखा है 2, A+6D। समीकरण 2 रख ले, सॉरी समीकरण ये तीसरा मान लीजिए और ये चौथा मान लीजिए। समीकरण 3 व 4 से 4 बराबर A+2D और 2 बराबर A+6D। ये क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, और ये बचा प्लस का 2 और इधर बचा माइनस का 4D। अब अगर D देखें हम तो D बराबर हो जाएगा ये 2 और नीचे माइनस का 4, कट गया तो माइनस का 1/2 बचा D बराबर। ये भी हमारे पास मान प्राप्त हो गया। और अब हमें मान ज्ञात करना है, किसका, A का मान ज्ञात हो तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम A का मान कैसे ज्ञात कर लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, सॉरी समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, 4 बराबर A+2D। 4 बराबर A+2 और माइनस का 1/2, ये कट गया, बराबर A-1 और इधर 4। A बराबर 1 इधर गया प्लस हो गया तो ये हो गया 5। A का मान 5 हो गया, है ना। तो हमारे पास ये मान आराम से आ सकते हैं। कितना आ गया, यहां पर आ गया 8, और 2A क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और प्लस इसमें से बचेगा 15 और गुणे माइनस का 1/2। अब यहां पर क्या करेंगे, 8, 2 का इधर गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, 20 और माइनस 15, नीचे कितना हुआ 2। 8 और 20 से 15 गया, 5 बचा और नीचे 2, ये कट गया, कितना हुआ, ये आ गया 4, और 4 का 5 से गुणा हुआ, 4 पंचे 20, मतलब पदों का योग कितना आ गया, 20 आ गया। आसानी से आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब दोस्त हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इतना हुआ कि क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ही सिंपल था, आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मतलब ये सीढ़ी है और यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर है, मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डंडे लगे हुए हैं। डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, मतलब यहां पर बड़ा है और यहां पर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यहां तक 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हाँ 25 सेंटीमीटर है।
डंडे की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45, मतलब नीचे वाली डंडे की लंबाई 45 है और सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे की बीच की दूरी 2 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर है। कितनी है, 2.5 मीटर है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। संकेत में डंडों की संख्या क्या दिया है, 250/25। अच्छा, एक बात, डंडों की संख्या अगर हमें निकालनी हो, डंडों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 25, 0 नीचे 25 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ऊपर हो गया 10 प्लस 1, मतलब 11। डंडों की संख्या कितनी हो गई, मतलब n बराबर हमारे पास 11 प्राप्त है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10, मतलब और इस प्रकार से 11, मतलब 11 खाने है ना, मतलब 11 डंडे हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, ये लकड़ी के जो गिट्ठर हैं, सॉरी डंडे लगे हैं, इनकी लकड़ी की लंबाई क्या होगी। अब हमें सबसे पहले अगर श्रेणी देखना है तो हमारे पास श्रेणी हो जाएगी, पहला तो 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा पता नहीं, और अंतिम वाला क्या हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर, कितनी, 45 सेंटीमीटर। तो हमें ए बराबर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, और हमें ए एन बराबर भी दे रखा है कितना, 45 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो हमें ए एन मतलब अंतिम वाला पर कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। मतलब ए एन का अगर मान ज्ञात करें तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, और इधर हो गया 45। ए का मान कितना दे रखा है, 25, और प्लस इन का मतलब 11 दे रखा है, और माइनस 1, और डी बराबर 45। अब 25 और प्लस 11 से 1 गया 10, और डी बचा आगे 45। 25 इधर आ गया 10, डी बराबर कितना हो गया, 45 माइनस 25, और 10, डी बराबर आपका हो गया 20, और डी का अगर मान हम ज्ञात करें तो कितना आ गया, 20, और नीचे कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, मतलब डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और हमें योग ज्ञात करने के लिए सिर्फ n और d और प्रथम पद की जरूरत होती है। जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, यस n बराबर कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर कितना है हमारे पास, 11 दिया है, 11 लिख लिया। हमारे पास 2 और a का मान दे रखा है कितना, आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है 25, प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1, d का मान कितना हमने निकाला, 2 निकाल लिया। आगे देखेंगे 11/2 50 हो जाएगा, और इधर 10 और गुणे 2, ये हमारा हो जाएगा 11/2, ऊपर लिख लीजिए कितना हो गया, 11/2, 11/2। अब यहां लिखेंगे 50, और प्लस 10 और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो गया 20। अब क्या करेंगे, ये 11/2 और ये जुड़ गया 70 हो गया, 70 से 2 को काट देंगे 35 हो गया, और 11 गुणे 35 आ गया, 11 35 का गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55, 11 3 33, और 5 38, मतलब 385 आ गया।
डंडों को बनाने के लिए लकड़ी कितनी आवश्यकता होगी? 385 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार से हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन आसानी से कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।